तो हैरान रह गया। उसने तुरंत एक किताब खोलकर पोजीशन मिलाई और दंग रह गया। फिर उसने सेक्रेटरी को बुलाया, बोर्ड दिखाया, दोबारा मोहरे बिखेर दिए और कहा जैसा था वैसा बना दो। सेक्रेटरी मुस्कुराया और बोला अगर मुझ में ये काबिलियत होती तो क्या मैं सेक्रेटरी होता। अगले दिन चेयरमैन ने चांग योंग को अपने ऑफिस बुलाया और जानबूझकर शतरंज बिगाड़ दी। कुछ ही सेकंड में उसने बोर्ड पहले जैसा कर दिया। चेयरमैन की दिलचस्पी और बढ़ गई। इतना असाधारण टैलेंट, फिर भी वो उसकी बेटी का पर्सनल ड्राइवर बना हुआ था। असल में वो स्कूल के जमाने से ही जीनियस था। नेशनल मैथ्स कंपटीशन में सबका फेवरेट म्यूंगजे पहले से इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक एक अनजान लड़के ने पहला स्थान हासिल कर लिया। उसी पल सारी नजरें उसी पर टिक गईं। म्यूंगजे ने दोस्त की जीत पर खुशी तो जताई, लेकिन पिता की उम्मीदें पूरी न कर पाने का गहरा अपराधबोध उसे अंदर से तोड़ गया। आखिरकार उसने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। इस घटना का बोझ वो खुद पर ले बैठा। खुद को जिम्मेदार मानते हुए उसने पढ़ाई छोड़ दी और दोस्त के अधूरे सपने बॉक्सर बनने को पूरा करने निकल पड़ा। घर से भागे 10 साल हो चुके थे और माँ से कोई संपर्क नहीं था। जब आखिरकार वो उसे ढूंढ पाया तो माँ ने उसकी गैर मौजूदगी से चढ़े भारी कर्ज के लिए उसे ही दोषी ठहराया। उसने माफी मांगी, घुटनों पर गिर गया, लेकिन जवाब में एक ही मांग मिली, 1 करोड़ 1 रुपए। पैसे से कभी मतलब न रखने वाला इंसान मजबूरी में सू जिन के पिता के पास गया। एडवांस सैलरी लेकर वो सू जिन का पर्सनल ड्राइवर बन गया। हर दिन उसे स्कूल लाना ले जाना उसी की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब सू जिन को पता चला कि उसने उसके पिता से इतनी बड़ी रकम ली है तो वो उससे और चिढ़ गई। मौका मिलते ही उसे हटाने की कोशिश करने लगी। एक दिन उसने एक अमीर बिगड़ैल लड़के से उसे सबक सिखाने को कहा। उसे लगा वो बच निकली है, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। लड़के ने बदतमीजी की, थप्पड़ पड़ा और गुस्से में उसने उसे कार में धकेल दिया। बेबस होकर उसने उसी का नाम चिल्लाया। अगले ही पल वो वहाँ था। दोनों को काबू में किया और पार्किंग में एक ही पंच में उस अमीर लड़के को ढेर कर दिया। उस दिन के बाद सू जिन की नजरों में उसकी इमेज बदल गई। उसे छोड़ने के बाद जिम मैनेजर का कॉल आया। एक स्टूडेंट अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा मामूली नाक से खून है, लेकिन खून की रंगत और गाढ़ापन देखकर उसने कहा ये स्कल फ्रैक्चर हो सकता है। डॉक्टर ने मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने दोबारा चेक किया। सीटी स्कैन में सच सामने आ गया। अगले दिन वो सू जिन के साथ लाइब्रेरी गया। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। 2 शब्द लिखे नहीं कि मोबाइल निकाल लिया। वहीं किताबें देखकर उसे पुराने दिन और अपना दोस्त याद आ गया। जब सू जिन ने उसे ढूंढा तो वो किताब में पूरी तरह डूबा हुआ था। वो चुपचाप पास बैठकर इंतजार करती रही। काफी देर बाद जब वो लौटा तो उसने किताब उठाई। पूरी इंग्लिश में थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। लाइब्रेरी से निकलते वक्त किसी ने सू जिन को परेशान किया। उसने बीच में आकर उसे रोका। वहीं डॉक्टर क्योनवू से मुलाकात हुई। गलतफहमी दूर हुई तो उसे लगा कि ये मेडिकल ग्रेजुएट है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब सू जिन का थीसिस जमा किया गया तो उसमें ढेर सारी गलतियां थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और सुधार कर दिया। अगले दिन प्रोफेसर ने उसी पेपर की तारीफ की। हैरान होकर उसने देखा तो उसमें उसके किए गए बदलाव थे। शक गहराया। पूछने पर उसने कहा कॉपी किया